श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे अथ विंशोऽध्यायः। सूत उवाच अथ रुद्रो महादेवो मण्डलस्थः पितामहः पूजयो वै ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः वैश्यानां नैव शूद्राणां शुश्रूषां पूजकस्य च स्त्रीणां नैवाधिकारोऽस्ति पूजादिषु न संशयः। शूद्राणां स्त्रीशूद्राणां द्विजेन्द्रैश्च पूजया तत्फलं भवेत्। नृपाणामुपकारार्थं ब्राह्मणाद्वे विशेषतः एवं सम्पूजयेयु वै ब्राह्मणाद्यः सदाशिवम् इत्युक्त्वा भगवान् रुद्रस्तत्रैवान्तर्धात् स्वयं। ते देवा मुनयः सर्वे शिवमुद्दिश्य शङ्करं प्रणेमुष्य महात्मानो रुद्रध्यानेन प्रणेमुश्च महात्मानो रुद्रध्यानेन विह्वलः जग्मुर्यथा गतं देवा मुनयश्च तपोघनः तस्माद्भर्चर्य नित्यमादित्यं शिवरूपिणं धर्मकामार्थमोक्तर्थं मनसा कर्मणा गिरा ऋष्योचुः। रोमहर्षण सर्वज्ञ सर्वशास्त्रभृतां वर व्यासशिष्य महाभाग वाह्येयं वद साम्प्रतं शिवेन देवदेवेन भक्तानां हितकामयया वेदात् षड्गादुदत्य सांख्ययोगच्च सर्वतः तपश्च विपुलं तप्त्वा देवदानवदुश्चरम् अर्थदेशादिसंयुक्तं गूढमज्ञाननिन्दितं वर्णाश्रम कृते धर्मेर्विपरीतं क्वचित् समं शिवेन कथितं शास्त्रं धर्मकामार्थमुक्तये शतकोटिप्रमाणेन तत्र पूजा कथं विभोः स्नानयोगादयो वापि श्रोतुं कौतूहलं हि नः पुरा सनत्कुमारेण मेरुपृष्ठे सुशोभने शतकोटिप्रमाणेन तत्र पूजा कथं विभोः स्नानयोगादयो वापि श्रोतु कौतूहलं हि नः। सूत उवाच पुरा सनत्कुमारेण मेरुपृष्ठे सुशोभने पृष्टो नन्दीश्वरो देवः शैलादिः शिवसम्मतः पृष्ठोऽयं प्रणिपत्यैवं मुनि मुख्यश्च सर्वतः तस्मै
सनत्कुमाराय नन्दिना कुलनन्दिना कथितं या शिवज्ञानं शृण्वन्तु मुनिपुङ्गवः शैवं संक्षिप्य वेदोक्तं शिवेन परिभाषितं स्तुतिनिन्दादिरहितं सद्यः प्रत्ययकारकं गुरुप्रसादजं दिव्यमनायासेन मुक्तिदम्। सनत्कुमारोवाच भगवन् सर्वभूतेश नन्दीश्वर महेश्वर कथं पूजादयः शम्भोर्धर्मकामार्थमुक्तये वक्तुर्महसि शैलादे विनयेनागताय मे सूतुवाच सम्प्रेक्षय भगवानन्दी निशम्य वचनं पुनः कालवेलादिकाराध्यं वदद्वदतां वरः शैलादिरुवाच गुरुतः शास्त्रतश्चैवमधिकारं ब्रवीम्यहं गौरवादेव सङ्गेशा शिवाचार्यस्य नान्यथा स्वयम् आचरते अस्तु आचार्ये यथाप्यत्यपि अचिनोति च शास्त्रार्थानाचार्यस्तेन चोच्यते तस्माद्वेदार्थतत्त्वज्ञमाचार्यं भस्मशायिनं गुरुमन्वेषयेदक्तः सुभगं प्रियदर्शनं प्रतिपन्नं जनानन्दं श्रुतिस्मृतिपथानुगं विद्याय भयदातारं लोल्य चापल्यवर्जितम् आचारपालकं धीरं सम्येषु कृतसम्पदं तं दृष्ट्वा सर्वभावेन पूजये शिववद गुरुम् आत्मना च धनेनैव श्रद्धावितानुसारतः तावदाराधये शिष्यः प्रसन्नो असौ यथा भवेत् सुप्रसन्ने महाभागे सद्यः पाश्यत् सुप्रसन्ने महाभागे सद्यः पार्श्वयो भवेत् गुरुर्मान्यो गुरुः पूज्यो गुरुरेव सदाशिवः संवत्सरत्रयं वात शिष्यान् विप्रान् परीक्षयेत् प्राणद्रव्यप्रदानेन आदेशैश्च इतस्ततः उत्तमश्चाधमेयोज्यो नीचोत्तमवस्तुषु आकृष्टास्ताडिता वापि ये विषादं न यान्ति वै ते योग्याः शिवधर्मिष्ठाः शिवधर्मपरायणाः संयता धर्मसम्पन्नाः श्रुतिस्मृतिपथानुगाः सर्वद्वन्द्वसहा धीरा नित्यमुद्युक्तचेतसः परोपकारनिरता गुरुशुश्रूषे परोपकारनिरता गुरुशुश्रूषणे रतः
आर्जवामार्दवः स्वस्थानुकूलः प्रियन्वदः मानिनो बुद्धिमन्त सत्यक्तस्पर्धागतस्पर्हा शोचाचारगुणोपेता दम्भमात्सार्यवर्जितः योग्या एवं द्विजः सर्वे शिवभक्तिपरायणः एवं वृतसमुपेता वाङ्मनः काय कर्मभिः शोध्या एवं विद्याश्चैव तत्त्वानां च विशुद्धये शुद्धो विनयसम्पन्नो मिथ्याकटुकवर्जितः गुर्वाज्ञापालकश्चैव शिष्योऽनुग्रहर्महतिः गुरुश्च शास्त्रवित् प्राज्ञस्तपस्विजनवत्सलः लोकाचाररतो हैवं तत्त्वविन्मोक्षदः स्मृतः सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वशास्त्र सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वशास्त्रविशारदः सर्वोपायविधानज्ञ स्तत्त्वहीनस्य निष्फलं स्वसंवेद्ये परे तत्त्वे निश्चयो यस्य नात्मनि आत्मनो अनुग्रहो नास्ति परस्यानुग्रहः कथं प्रबुद्धस्तु द्विजो यस्तु साह्युक्तः साध्ययपि तद्विहीने कुतो बोधः कुतो परिग्रहविनिर्मुक्तास्ते सर्वे पशुवोदितः पशुभिः प्रेरिता ये तु सर्वे ते पशवः स्मृतः तस्मात् तत्त्वविदो ये तु ते मुक्ता मोच्यन्त्यपि संविति जननं तत्त्वं परानन्दसमुद्भवं तत्त्वं तु विदितं येन सा एवानन्ददर्शकः न पुनर्नाममात्रेण संवितिर्हेतस्तु यः अन्योन्यं तारयेनैव किं शिला तारयेषि शिलाम् अन्योन्यं तारयेनैव किं शिला तारयेच्छिलां येषां तन्नाममात्रेण मुक्तिर्वे नाममात्रिका योगिनां दर्शनाद्वापि स्पर्शनाभाषणादपि सद्यः सञ्जायते चाज्ञा पाशोपक्षकारिणी अथवा योगमार्गेण शिष्यदेहं प्रविश्य च षडधरश्रुतिविहिता ज्ञानयोगेन योगिनां शिष्यं परीक्षय धर्मज्ञं धार्मिकं वेदपारगम् ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं बहुदोषविवर्जितं ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य कर्णात् कर्णागतेन तु दीपादीपो यथा चान्यः सञ्चरेद्विविध गुरुः भुवनं च पदं चैव वर्णाख्यं मात्रमुत्तमं कालाद्वरम् कालाद्वरं
सर्वसम्मतं विद्यते यस्य सामर्थ्यादाज्ञामात्रेण सर्वतः विद्यते यस्य सामर्थ्याज्ञामात्रेण सर्वतः तस्य सिद्धिश्च मुक्तिश्च गुरुकारुण्यसम्भवा पृथ्व्यादीनि भूतानि अविशन्ति च भुवने शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च भावतः पदं वर्णाख्यकं विप्रं बुद्धीन्द्रियविकल्पनं कर्मेन्द्रियाणि मात्रं हि मनो बुद्धिरतः परम् अहङ्कारमता व्यक्तं कालाध्वरमिति स्मृतं पुरुषादिविरिञ्चान्तमुन्मन्तवं परात्परं तथेष्टत्वमिति प्रोक्तं सर्वतत्त्वार्थबोधकम् अयोगी नैव जानाति तत्त्वशुद्धिं शिवात्मिकामिति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे शिवपूजनोपायवर्णनं नाम 20ोऽध्यायः। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 20वां अध्याय पाशुपत योग एवं शैवी दीक्षा का वर्णन तथा शिव योग की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सूर्य मंडल में स्थित पितामह महादेव रुद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के विश्व रूप से पूज्य हैं। वे रुद्रों के पूज्य नहीं हैं। सूर्य मंडल में स्थित पितामह महादेव रुद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के विशेष रूप से पूज्य हैं। वे शूद्रों के पूज्य नहीं हैं। उन्हें तो शिव पूजन की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों को भी पूजा आदि में अधिकार नहीं है, इसमें संशय नहीं है। द्विजेंद्रों के द्वारा की गई पूजा से ही स्त्रियों तथा शूद्रों को मंडल पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। राजाओं के उपकार के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को विधिवत सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे समस्त देवता तथा महान आत्मा वाले मुनिगण कल्याण करने वाले भगवान शंकर को उद्देश्य करके प्रणाम करने लगे। तदंतर देवता तथा तपोघन मुनि लोग प्रसन्न होकर रुद्र का ध्यान करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वचन, कर्म से शिव रूप आदित्य की नित्य पूजा करनी चाहिए।
ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे सर्वज्ञ, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, अब आप हमें बाह्य अर्थात अग्नि पुराणोक्त शिव पूजा की विधि बताइए। भक्तों के कल्याण के लिए देवादिदेव शिव ने देवताओं तथा दानवों के लिए दुश्चर कठोर तप करके षडांग वेद से तथा सांख्य योग से भली भांति ग्रहण करके अर्थ देश आदि से युक्त गूढ़ अविवेकियों के द्वारा निंदित वर्णाश्रम कृत धर्मों से कहीं कहीं विपरीत तथा कहीं कहीं अनुकूल जिस शतकोटि प्रमाण वाले शास्त्र को धर्म अर्थ काम मोक्ष हेतु कहा है, उसमें उन सर्वव्यापी शिव की पूजा स्नान योग आदि का क्या विधान है, उसे सुनने की हमें बड़ी उत्कंठा है। सूत जी बोले, पूर्व काल में सनत कुमार ने अत्यंत सुंदर मेरु शिखर पर शिवजी के प्रिय शैलादि भगवान नंदीश्वर से यही बात पूछी थी। प्रणाम करके श्रेष्ठ मुनियों ने भी इनसे ऐसा ही पूछा था। हे मुनीश्वरों, तब अपने कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने उन सनत कुमार को जिस शिव ज्ञान का उपदेश दिया था उसे आप लोग सुने। स्वयं शिव के द्वारा संक्षिप्त करके परिभाषित किया गया वह शिव ज्ञान वेद प्रतिपादित निंदा आदि से रहित शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न करने वाला गुरु कृपा से प्राप्त होने वाला दिव्य तथा अनायास ही मुक्ति देने वाला है। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, हे सर्वभूतेश, हे नंदीश्वर, हे महेश्वर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए शिव की पूजा आदि का क्या विधान है। हे शैलादे, विनम्रता पूर्वक मुझ आए हुए को यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, उनकी ओर देखकर तथा पुनः उनका वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान नंदी समुचित समय उपस्थित जानकर उनसे कहने लगे। शैलादि बोले, गुरु तथा शास्त्र से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मैं अधिकार अर्थात पात्रता के विषय में बता रहा हूँ। गौरव के कारण ही शिव शास्त्र के आचार्य की गुरु यह संज्ञा होती है, इसके विपरीत नहीं। जो स्वयं आचरण करता है दूसरों को भी आचार से स्थापित करता है तथा शास्त्र के अर्थ ज्ञान का संग्रह करता है, वह आचार्य कहा जाता है। अतः भक्त को चाहिए कि वह वेदार्थ तत्वज्ञ भस्म धारण करने वाले सुशील प्रिय दर्शन वाले सम्मानित लोगों को आनंदित करने वाले श्रुति तथा स्मृति में प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले विद्या से अभय प्रदान करने वाले लालच तथा चपलता से रहित आचार का पालन करने वाले धैर्यशाली तथा संध्या आदि कालों में समुचित स्थान पर स्थित रहने वाले आचार्य गुरु का अन्वेषण करें। उस गुरु को प्राप्त करके अनन्य भाव से शिव की भांति उनका पूजन करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह शरीर से धन से तथा श्रद्धा विश्वास के अनुसार गुरु की वैसी सेवा करे जिससे वह प्रसन्न हो जाए। महाभाग गुरु के प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र पाश अर्थात बंधन का क्षय हो जाता है। गुरु मान्य है, गुरु पूज्य है, गुरु साक्षात सदाशिव ही है। गुरु को भी चाहिए कि प्रिय वस्तु के प्रदान से तथा इधर उधर अनेक कार्यों के लिए आदेशों द्वारा 3 वर्षों तक ब्राह्मण शिष्यों की परीक्षा करे। उत्तम शिष्य को अधम कार्य में तथा अधम को उत्तम कार्य में नियुक्त करना चाहिए।
गुरु के द्वारा आकृष्ट तथा ताड़ित होने पर भी जो शिष्य विषाद को प्राप्त नहीं होते, वे ही शिव धर्म के अधिकारी हैं। शिव धर्मिष्ठ, शिव धर्म परायण, जितेंद्रिय, धर्म संपन्न, श्रुति स्मृति के मार्ग का अनुसरण करने वाले, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को सहने वाले, धैर्यशाली, सदा उद्योगशील चित्त वाले, परोपकार में लगे रहने वाले, गुरु सेवा में निरत, सरल तथा मृदु स्वभाव वाले, स्वस्थ चित्त, गुरु के अनुकूल, प्रिय बोलने वाले, मान रहित, बुद्धि संपन्न, स्पर्धा विहीन, कामना शून्य, शौच आचार आदि गुणों से युक्त, दंभ तथा मात्सर्य से विहीन, इस प्रकार के शिव भक्ति परायण सभी द्विज शिष्य होने के अधिकारी हैं। इंद्रिय आदि 24 तत्वों की शुद्धि के लिए मन वाणी क्रम से इन 8 चरणों से संपन्न इस प्रकार के शिष्यों का शोधन करना चाहिए। शुद्ध हृदय वाले, विनय से संपन्न, मिथ्या तथा कटु भाषण से रहित और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही गुरु कृपा के योग्य होता है। शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तेजस्वी, लोकप्रिय, लोकाचार में रत तथा तत्व ज्ञानी, गुरु मोक्ष देने में समर्थ बताया गया है। गुरु सभी लक्षणों से संपन्न, समस्त शास्त्रों में निष्णात तथा सभी उपायों के विधान को जानने वाला भी हो, किंतु यदि वह आत्मज्ञान से रहित हो तो सब कुछ निष्फल है। स्वयं अनुभूत किए जाने वाले परात्म तत्व में जिसकी निश्चित धारणा ना हो, उसका अपना ही कल्याण नहीं है, तो उसके द्वारा दूसरे का कल्याण कैसे संभव है। जो आत्मज्ञानी द्विज है वह स्वयं शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध कर देता है। तत्वहीन गुरु में बोध कहाँ से होगा और उसका आत्मोद्धार कैसे होगा। जो आत्मज्ञान से रहित है वह सब पशु कहे गए हैं। पशु तुल्य द्विज के द्वारा जो शिष्य ज्ञान प्रेरित किए जाते हैं वह सभी पशु ही कहे गए हैं। अतः जो लोग तत्ववेता हैं वे ही मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। आत्मबोध उत्पन्न करने वाला तत्व परानंद को उत्पन्न करता है। उस तत्व को जिसने जान लिया वही परमानंद का दर्शन कराने में समर्थ है। नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। जो आत्म ज्ञान विहीन है वह दूसरों को कभी नहीं तार सकता। क्या कोई शिला दूसरी शिला को नदी आदि से पार करा सकती है। जिसका नाम मात्र का ज्ञान है उनकी मुक्ति भी नाम मात्र की होती है। योगियों के दर्शन, स्पर्श तथा भाषण मात्र से ही बंधन का नाश करने वाला अनुग्रह शीघ्र ही होता है, अथवा गुरु को योग मार्ग से शिष्य के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सभी तत्वों का शोधन करके शिष्य को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। योगियों के लिए ज्ञान योग से 3 गुणों की शुद्धि विहित है। गुरु को चाहिए कि धर्म को जानने वाले, धर्म परायण, वेद में पारंगत तथा समस्त दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्य की सम्यक परीक्षा करके ज्ञान से ज्ञेय को देखकर गुरु परस्पर से प्राप्त मार्ग के द्वारा एक दीपक से दूसरे दीपक की भांति विधि पूर्वक उसे बोधमय करे। भौवन, पद, वर्ण, मात्रा एवं कालाध्वर संज्ञक यह तत्व सर्वसम्मत एवं उत्तम है। हे महाभाग सनत कुमार, गुरु के
आज्ञा मात्र के प्रभाव से जिस शिष्य की इन तत्वों की संसारोन्मुखता नष्ट हो जाती है, उसी शिष्य को गुरु कारुण्य समुत्पन्न सिद्धि और मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत भौवन पदवाच्य हैं अथवा इनका समावेश भौवन में होता है। शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध यह अपने स्वभाव से पद कहलाते हैं। हे विप्र, श्रोत्र त्वक नेत्र जिह्वा घ्राण ये पंच ज्ञानेन्द्रियां वर्ण संज्ञक हैं। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ ये पांच कर्मेंद्रियां मात्र संज्ञक हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन अंतःकरण चतुष्टय को कालाध्वर कहा गया है। मानवीय आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत ब्रह्मा पद पर्यंत उन्मनी अवस्था अमन सकत्व श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है तथा सर्वतत्व प्रकाशक ईश्वरत्व इनसे भी श्रेष्ठ कहा गया है। इस कल्याण स्वरूपा तत्व शुद्धि को योग ज्ञान शून्य प्राणी नहीं जानता है। तो इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव पूजनोपाय वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।